नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का आपका जो विविध वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, यहाँ पर हम बात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो हमने आपका 17 चैप्टर तक कर चुके हैं। 18वां टाइप चैप्टर है ये आपका विविध वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए हम यह शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है, सवाल अच्छा खासा है, सवाल आपसे पूछा गया है, इत्मीनान से पूछा गया। क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है विकथन कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका विकथन सही है। कारण की बात करते हैं, कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बिल्कुल, ऊंचाई जब भी जाओगे ऊपर तो तापमान टेम्परेचर घटेगा तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक जो ठंडे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसीलिए तो ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो सही से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सही से व्याख्या भी की जा रही है। चलिए, यहाँ पर तेल शोधनशाला और आपका कह रहा है कि राज्य कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपका देख लेते हैं। बीना हमने बताया था आपको, बीना मध्य प्रदेश में रहती है। ठीक है, बीना कहाँ रहती है, तो बीना आपकी रहती है मध्य प्रदेश में रहती है। ठीक है, नूनमती जो है असम में रहती है। ठीक है, वादीनार गुजरात। ठीक है, वादा ज्यादा करते हैं मोदी, गुजरात से हैं। मनाली जो है वो आपका तेल शोधन काला आपका मनाली, मन से मनाली, तो यहाँ पर आपका तुम मनाली, तो यहाँ पर हो जाता है तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, वादीनार इन्होंने लिखा पंजाब, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, गुजरात हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित और अपनी भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल निर्भर करेगा, प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करेगा। तो दोनों सही हैं। और क्यों लगा के अगर हम करते हैं तो ऐसा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर नहीं आता है, इसलिए आपका दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आपको बताना क्या है, जैसे आपका कह रहा है कि इनको कालानुक्रम बताना, तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आती, हाथी परियोजना, ये तो भैया हमको पता है 1992 में आती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। वन महोत्सव, ठीक है, तो इनको आपको देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा भाई। तो वन महोत्सव 1950 में आता है। वो भैया 21 वाला पेपर इसी में पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना आपका 1975 में, हाथी परियोजना 1992 में। ध्यान रखना, हो सकता है आगे ये लपेटा जाए। तो आपका क्या हो सकता है, वन महोत्सव 1950 में, प्रोजेक्ट आपका टाइगर आपका 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन आपका परियोजना 1975 में, फिर आपका 1973 में क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1900 कब आती है भाई, 1975 में आती है। ठीक है, चलिए भाई अगला, कौन सा राज्य है जो कहवा का आपका सर्वाधिक उत्पादक है। तो कहवा की बात आती है तो कहाँ से कहवा, कहाँ से कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक हो जाता है भाई, कौन सा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं विश्व में, अगर बात करते हैं कहवा का सबसे बड़ा आपका उत्पादक देश ब्राजील हो जाता है। ब्राजील के बाद में आपके काफी उत्पादक जैसे वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरास हो जाते हैं। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन को। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर होता है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम की कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और मोरीकल्चर क्या होता है, मोरीकल्चर रेशम कीट है तो शहतूत की कृषि का को मोरीकल्चर कहा जाता है। लाख कल्चर क्या होता है, लाख के उत्पादन है तो लाख कीटों का पालन करना ही लाख कल्चर कहलाता है। चलिए भाई साहब, आपका यहाँ से बताया जा रहा है सर्वाधिक किस राज्य में कौन सी फसल होती है, ये आपको बताना है। जैसे आम तो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, और आम का सीजन आ गया भैया, दशहरी खाओगे मजा उड़ाओगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में। लीची की बात करते हैं, लीची बिहार में देखने को मिलेगी आपको। नारियल आपका केरल में देखने को मिलेगा। सेब आपका जम्मू कश्मीर से देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सेब देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ आपके खनिज खनिज ये मतलब अनुसंधान संस्थान वगैरह पूछे गए। जैसे तेल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की बात करते हैं तो आपका इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो नागपुर हो जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास विकास निगम हैदराबाद में।
राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो भुवनेश्वर हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बात करते हैं तो नई दिल्ली में हो जाता है, ठीक है। खनिज खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका हैदराबाद नागपुर में हो जाता है। कहाँ पर भैया? नागपुर में हो जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका हैदराबाद में। एल्युमिनियम की जब भी बात आएगी तो आपका भुवनेश्वर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो कह रहा है कि विशिष्ट खेती, जो खेती का प्रकार नहीं है कौन कहता है यार नहीं है, ठीक है। विविध खेती, खेती की प्रणाली नहीं है, तो ये भी सब गलत, ना तो एक ना तो दो, तो है क्या, एक बार देख लेते हैं। भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों की जलवायु, भूमि की उर्वरता क्षमता और भूमि का आकार भिन्न भिन्न है। भारत में खेती के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारीय खेती, रैचिंग खेती, ठीक है। विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है। जैसे आपका चाय है, कहवा है, गन्ना है, रबर है, इसे विशिष्ट खेती कहा जाता है। विविध खेती उन जोतों या फार्मों से संबंधित है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो वो होती है विविध खेती हो जाती है ये, ठीक है, विविध खेती हो जाती है। चलिए आगे। गुरला मानधाता शिखर स्थित है। गुरला मानधाता शिखर आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है? गुरला मानधाता शिखर आपका हिमालय पर स्थित हो जाता है। ओके, तो हिमालय पर स्थित, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में स्थित हिमालय का एक पर्वत है। तिब्बती भाषा में इसे नाइमो नाइमो नानी अरे नानी नाई, ठीक है, कहते हैं। यह हिमालय की नाला कंकर हिमालय की श्रेणी का सदस्य है, जो दक्षिणी तिब्बत और पश्चिमोत्तर नेपाल में विस्तृत है। चलिए, जमूरिया, ओ भैया, अरे जमुड़ा आ गया भैया, ठीक है। जमूरिया जहां भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, तो उस टाइम का करंट होगा तो ये पश्चिम बंगाल हो जाता है, जमूरिया, ठीक है, जमूरिया। पश्मीना शाल किसके ऊन से बनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लद्दाख की बकरियों से पश्मीना शाल आपकी बनाई जाती है। पश्मीना शाल लद्दाख की पश्मीना बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। पश्मीना शाल वजन में बहुत हल्की होती है, मुलायम व काफी गर्माहट देती है, ठीक है। या पश्मीना बकरी से लगभग एक पश्मीना बकरी से लगभग 80 ग्राम ऊन प्राप्त होती है। कितनी? ये भी आपको बता दिया, अच्छा बात है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर हो जाता है? तो वाराणसी में हो जाता है, वाराणसी में हो जाता है। ये जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्द्र है, ठीक है, उष्णार्द्र है। तो देखो यहाँ पर क्या दोनों पॉइंट सही है? क्यों भाई? क्यों भाई, क्या दोनों पॉइंट सही है? जूट उत्पादन होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही, दोनों पॉइंट सही है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाता है। पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्द्र, यानी पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है तथा तथा वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत आपका 125 से 175 सेंटीमीटर होता है, जो कि जूट उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसी कारण पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है, और दोनों सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पर आपका बात करते हैं, क्या पूछा गया भाई? पूछा गया है कुछ आपका अपनी मंडी, जो ये कहाँ की है? तो ये आपका हरियाणा चंडीगढ़ में, हाँ, हाडसपर मंडी महाराष्ट्र में, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश में, और आपका यहाँ पर उझावर संडीज आपका तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। ये मतलब मंडियों वगैरह से सवाल पूछ लिया गया भाई। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव आपका कहाँ पर भाई साहब मनाया जाता है? तो मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में बसने वाले गारो जनजाति समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता की पूजा करते हैं, और आपका गारो जनजाति के फसल के आदि देवता सूर्य को मानते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे। आगे है काकरापार, पोखरन और आपका थुम्बा, श्रीहरिकोटा, ये आपको बताने भाई साई ये हैं क्या, ठीक है।
तो काकरापार की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका कहाँ पर, ये गुजरात में है। पोखरण वाला बात करते हैं परमाणु बम विस्फोट स्थल है जो राजस्थान में। थुम्बा आपका रॉकेट मोशन केंद्र है जो आपका केरल में पड़ेगा। श्रीहरिकोटा आपका उपग्रह मोशन स्टेशन है जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रीहरिकोटा जो है उपग्रह मोचन आपका स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में। थुम्बा आपका कहाँ पर मिलेगा, थुम्बा आपका केरल में मिलेगा। रॉकेट मोशन स्टेशन है और ये उपग्रह वाला, ठीक है, ये उपग्रह जिसे सैटेलाइट कहते हैं, रॉकेट अलग होता है, रॉकेट थुम्बा। ठीक है, पोखरण की बात करते हैं परमाणु बम विस्फोट स्थल है जो राजस्थान। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपका गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पर भैया पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आपका पूछ रहा है कौन सा शहर किस नदी के किनारे, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे हो जाता है भाई। ओके, जबल हो बहुत जबर हो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, एक मिनट। मूव फाइल टू ट्रैश, क्या इसमें आ गया, 24 घंटे हटा दो इसको, क्या चल रहा है, हाँ ठीक है ओके। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे और आपका कोटा चंबल नदी के किनारे। नासिक आपका गोदावरी की नदी के तट पर स्थित हो जाता है। अब अगर बात करते हैं कुछ आपके स्थल दिए गए हैं, वो पूछा गया किसके लिए फेमस है, तो रामागुंडम जो है, रामागुंडम उर्वरक के लिए। चित्रंजन लोकोमोटिव के लिए फेमस है। कोरबा जो आपका एल्यूमिनियम के लिए है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पिपरी जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी औषध निर्माण के लिए पिंपरी फेमस है। ठीक है, पिपरी फेमस है। कोरबा आपका एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। चित्रंजन डीजल लोकोमोटिव के लिए और रामागुंडम जो है उर्वरक के लिए फेमस है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सब आपको देखने चाहिए और याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए भाई साहब, कह रहे हैं देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका सम्मिलित नहीं है, तो आपका देखो भाई दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, लेकिन आपका अगर बात करते हैं ये मध्य प्रदेश का आपका क्षेत्र नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ आपके स्टेट दिए गए उनके आपके नाम पूछेंगे। इससे आपका जयपुर को क्या बोला जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है। कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, तो उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों का नगर कहते हैं। फिर आपका कोलकाता को क्या कहा जाता है, कोलकाता को आनंद का नगर। कोलकाता में कॉल करोगे तो आनंद ही आनंद तो मिलेगी, जब कॉल करोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगी। उज्जैन है महाकाल का नगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जयपुर को आपका गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अगला कह रहा है कि महिलाओं के परंपरागत परिधानों तथा राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सही नहीं। मतलब महिलाएं जो आपका पहनती हैं परिधान, उनके बारे में, जैसे बोकू और आपका बाखू जो है सिक्किम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मेखला जो है असम के द्वारा। मुंडू जो है केरल के द्वारा। फेरन जो है कश्मीर, फेरन जो कश्मीर में फेरी करते हैं, ऐसे याद कर लो। मुंडू जो है केरल के लोग मुंडू ज्यादा करते हैं। ठीक है, मेखला जो है असम। ठीक है, मेखला असम। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे, तो क्या हाँ, अगला है, कह रहा है कि राज्य और यहाँ आपका पर्यटन स्थल बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका गुलमर्ग हो जाता है, पर्यटन स्थल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कसौली हो जाता है। गुजरात में उड़वाड़ा हो जाता है। और यहाँ पर पॉइंट कैली मेयर हो जाता है तमिलनाडु में। तुम पॉइंट कैली पर मिलना, जैसे नहीं कि तुम पॉइंट कैली मेयर पर मिलना, ठीक है, तुम मिलना। ठीक है, गुजरात में गुजरात में उड़वाड़ा। हिमाचल प्रदेश में आपका कसौली। जम्मू कश्मीर में आपका गुलमर्ग हो जाता है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो जाता है। तो गुजरात में क्या हो जाता है, गुजरात में उड़वाड़ा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कसौली और तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेयर हो जाता है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो जाता है। डायमंड हार्बर साल्क लेक सिटी अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित हो जाता है डायमंड हार्बर, तथा साल्ट लेक सिटी जो है आपका कलकत्ता में स्थित हो जाता है। और जो आपका पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र जिले में स्थित हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला पूछा गया है, इन भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों
आपका कौन सा अवरोही क्रम है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका आता है क्या, बंगाली आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, मराठी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर तेलुगु आएगा, फिर आपका तमिल आएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको आप बता सकते हो। चलिए भाई साहब आगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। जैसे आपका बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है, अच्छा। फिर मराठी है, फिर आपका तेलुगु है, फिर आपका तमिल है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो आपका 43.63% आपका लोगों के द्वारा बोली जाती है। निम्नलिखित में से आपका राज्य और मुख्य भाषा से सवाल पूछा गया है। जैसे सिक्किम की मुख्य भाषा आपकी कौन सी हो जाती है, तो सिक्किम की आपकी लेप्चा हो जाती है। और फिर मतलब भूटिया, और फिर इसके बाद में आपका नेपाली तथा लिम्बू हो जाती है, लिम्बू हो जाती है। मतलब इतनी सिक्किम की से लेप्चा, भूटिया, नेपाली। बाकी अगर गोवा की बात करते हैं, गोवा की कोंकणी हो जाती है, मेघालय की खासी हो जाती है, नागालैंड की अंगामी हो जाती है, अंगामी जनजाति भी होती है, अंगामी भाषा भी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर त्योहार पूछे गए हैं, मैच कराना है तो आपका अगर बात करते हैं बिहू असम का हो जाता है, ओणम केरल का हो जाता है, ठीक है। पोंगल आपका जो है, पोंगल कहाँ पर, तमिलनाडु में हो जाता है। तुम बोलोगे तो हमारी पोल खोल देंगे ऐसे। वैसाखी पंजाब का हो जाता है। तो आपको ये तो सिंपल से सीधे सीधे मिले हुए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए भाई साहब, वायुमंडल में ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये पृथ्वी पर परावैंगिक किरणों से जीवन की रक्षा करते हैं। तो सी वाला उत्तर लल्लन टॉप हो जाएगा, लल्लन टॉप हो जाता है। चलिए भाई साहब बात कर लेते हैं, इसका O3 फॉर्मूला होता है, और ये इस प्रकार बनी। लगभग 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर आपका देखने को मिलती है, ठीक है, देखने को मिलती है। ओजोन परत कहा जाता है। इस परत सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विकिरण को समूचा अशोक लेती हैं। पौधों और पशुओं को यूवी जो आपका यूवी रेज जो होती हैं वो आपका विकिरण से बचाती हैं। यूवी विकिरण से आपका त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। सफल फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो मतलब इतने रीजन आपके हो सकते हैं। राज्य और पर्यटन स्थल आपसे पूछा गया, तो हिमाचल प्रदेश में आपका कीलोंग हो जाता है, कीलोंग आपका, ठीक है। पहलगाम कहाँ पर, आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपका ओली हो जाता है, ओली। कर्नाटक में आपका चिकमंगलूर हो जाता है। तमिलनाडु में ऊटी हो जाती है। तुम जब मिलोगे तुमको ऊटी पर बिठाएंगे, ऊटी पर बिठाएंगे, ठीक है। चलो भाई, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पर, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपका सुल्तानपुर में स्थित है। कहाँ पर, सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर है कहाँ पर, भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। 5 अक्टूबर 2019 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। बहते जल के कारण, बल्कि बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो आपका नदी जो वेदिकाएं होती हैं ये इसका परिणाम नहीं होती हैं। बाकी प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ पंख, डेल्टा, ये सब आपके इसमें होते हैं, ठीक है। नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं, ठीक है, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम श्रेणीनुमार हो जाता है, तथा एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती चली जाती हैं, जिसकी संरचना नदी अपरदन द्वारा होता है। जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा की आकृतियों का निर्माण बहते हुए जल के निक्षेपण द्वारा होता है। अच्छा भाई साहब, अच्छा, कह रहा है कि क्या पूछ रहा है यार, नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। किस पत्तन को सबसे अधिक सचेत करना चाहिए, तो आपका चेन्नई बंदरगाह को सबसे सचेत करना चाहिए, ठीक है। ये उस तरह के करंट होगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, अगर पोर्ट ब्लेयर आपका स्थित है कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाता है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की आपकी राजधानी भी हो जाती है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाती है। संसाधन प्रकार और पदार्थ की बात करते हैं,
तो सर्व सुलभ की बात करते हैं तो ये आपका आपका कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। सामान्य सुलभ की बात करते हैं तो आपका मिट्टी हो जाता है। विरल आपको सोना देखने को मिलेगा, ठीक है। एकल की बात करते हैं क्रायोलाइट हो जाता है, एकल, ठीक है। एकल क्या है, क्रायोलाइट हो जाता है। फिर आप बात करते हैं विरल क्या होता है, सोना होता है। विरल क्या होता है भाई, विरल सोना होता है, ठीक है। सामान्य सुलभ आपका मिट्टी होती है और सर्व सुलभ आपको ऑक्सीजन हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कर्क रेखा से कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका देख रहे हो ना, कर्क रेखा जो है गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है भाई साहब। गुजरात से होकर गुजरती है आपका, हाँ, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, फिर आपका झारखंड से होकर गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? अरे नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा गुजरती है, तो आपका कर्क रेखा भाई साहब नहीं गुजरती है। चलिए भाई साहब बात कर लेते हैं भारत की जो मुख्य भूमि आपका, मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और यह कर्क रेखा भारत के निम्न राज्य जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी वाला मतलब इधर साइड का पूछा जा रहा है, थोड़ा साइड, ठीक है, इधर साइड का पूछा जा रहा है, इधर का पश्चिमी घाट का आपका ये उत्तरी वाला उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोंकण का तटीय मैदान होता है, फिर कन्नड़ का तटीय मैदान होता है, फिर मालाबार का तट होता है, कोरोमंडल पूर्वी तट का पूर्वी तट का हिस्सा होता है, ठीक है, पूर्वी तट का हिस्सा हो जाता है। भारत का लगभग 30% जो है प्रतिशत क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो आपको सीधे सीधे यार पता होना चाहिए आपका कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपका 30% के आसपास में एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी 308 एक प्रजाति है, यूपी 308 आपकी प्रजाति है, किसकी? गेहूं की प्रजाति हो जाती है, ठीक है। किसकी भाई साहब? गेहूं की प्रजाति हो जाती है। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी? जैसे आपका कल्याण हुआ, सोना हुआ, सोनालिका हुआ, लेरमा लरमा रोजा 64 जो नहीं आपका रोजो हो गया, सेरा हो गया, ये सब आपकी कैसी हो गई, तो आपकी गेहूं की प्रजातियां हो गई। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। थार एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? दोस्ती एक्सप्रेस, ठीक है। सदा ए सरहद, कारवां ए अमन, ये भैया पूछी गई है, तो इनको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो कारवां ए अमन की बात करते हैं तो श्रीनगर से आपका मुजफ्फराबाद चलती है, ठीक है। और सदा ए सरहद आपका दिल्ली से लाहौर चलती है। दोस्ती एक्सप्रेस आपका लाहौर से अमृतसर चलती है। और थार एक्सप्रेस आपका खोखरा पार से मुनाबाओ तक चलती है, ठीक है। देख रहे हो थार एक्सप्रेस जो है खोखरा पार से मुनाबाओ तक चलती है। दोस्ती एक्सप्रेस है लाहौर से अमृतसर चलती है। सदाए सरहद आपका दिल्ली से लाहौर चलती है। कारवा ए अमन जो है श्रीनगर से मुजफ्फराबाद चलती है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम क्या हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है? मैत्री हो जाता है। सबसे पहले की बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाता है? सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री की स्थापना होती है, फिर आपका मैत्री की स्थापना होती है, लास्ट में 2012 में आपका भारती की स्थापना हो जाती है। दक्षिणी गंगोत्री वर्तमान में बंद है, जो 1983 में आपका बनाया गया था। 1989 में दूसरा वाला जो केंद्र था आपका मैत्री हो जाता है, ठीक है। तीसरा वाला बात कर देते हैं भारती हो जाता है। निम्नलिखित में से आपका यहाँ पर बताना है भाई ये किस लिए फेमस है, तो चंडीगढ़ आपका प्रशासनिक नगर हो जाता है, शांति निकेतन आपका शैक्षिक नगर हो जाता है, धनबाद आपका खनन नगर हो जाता है, और माउंट आबू जो आबू वाला है पर्यटन आपका नगर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर हो जाता है, तो ये हो जाता है परिवहन तथा संचार का विकास पर आधारित हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 127 हो जाती है। अगर वर्तमान की हम बात करते हैं यहाँ पर इतने ही है, ठीक है। चलो भाई
क्षेत्र और स्थानांतरित खेती, यहाँ से देखो सवाल पूछे गए आपसे, कई बार पूछे गए। जैसे पश्चिमी घाट में आपका जो आपका स्थानांतरित खेती उसे कुमारी कहते हैं। पश्चिम में लोग क्या हैं, कुमारी ज़्यादा हैं ऐसे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका वालतरे या बन्ना हो जाती है। उत्तर पूर्वी जो आपका झूम खेती होती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आपका दरिया खेती बोला जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दरिया खेती बोली जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, तो आपका पश्चिमी घाट में आपका कुमारी खेती बोला जाता है। पश्चिम में लोग ज़्यादा कुमारी हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं किसमें भाई साहब, तो ये हम बात करते हैं अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है क्या, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है पालतरे या फिर आपका बन्ना हो जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी में आपको पता है झूम होती है, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आपका दहिया हो जाती है। दहिया खेती, दहिया दहिया दहिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, उष्ण स्रोत हैं और आपका भारत के राज्य मतलब ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो सोहना जो है आपका सोनीपत हरियाणा में, मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश कुल्लू में हो जाता है। मणिकरण कुल्लू, मणिकरण कुल्लू, ठीक है। अकलोली, अकलोली नहीं बकलोली महाराष्ट्र, ठीक है, अकलोली। लशुंदरा गुजरात, लशुंदरा गुजरात, मुख्य उष्ण स्रोत जो है वो लशुंदरा गुजरात। अकलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, सोहना हरियाणा सोनीपत है, ठीक है। ओके, वन मतलब संस्थान और आपका शहर पूछे गए हैं तो आप बता सकते हो। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। भारतीय चारागाह और आपका चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी हो जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में हो जाता है, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाता है, ठीक है। तो ये खत्म कहानी बिल्लो रानी, और ये ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पूरी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। फिर मिलेंगे, थैंक यू, ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, खत्म।